सबसे बेहतर दम आरजेडी है, जो हमेशा जब से आया है रोजगार के बारे में बात करता है। अब बीजेपी जहिना से आया है सारा का सारा वैकेंसी रुक गया है भाई। ऐसा नहीं, हमें किसी पार्टी से वो लोभ लालच नहीं है। बस हम स्टूडेंट हैं और हमें चाहिए बस रोज़गार, हमें नौकरियां चाहिए, बस पेपर लिखना हो वो वाला नौकरियां चाहिए। जनरल के पास आते हैं, हम लोग के पास उतना तो पैसा नहीं है जो स्लीपर से आएंगे तो सामान वामान ले आने में बहुत दिक्कत होता है। तो कभी होता है ख़रीद भी लेते हैं, कभी होता है घर से भी जो चावल मेरे खेत में होता है, चावल दाल वो मम्मी दे देती है, लेके भी आ जाते हैं। गाँव में अगर हम 2-3 दिन भी हम रहते ना है, जिस तरह से पोसा हुआ तोता रहता है ना, उस तरह का वो सब खुला तंत्र का लोग टंट करता है, भद्दी भद्दी कमेंट करेगा, सब सुनना पड़ता है। नमस्कार, मैं विमलेंदु सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के महेंद्रू एरिया में। महेंद्रू एरिया के एक लॉज में हैं और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे लॉज में अलग अलग जगह से पूरे बिहार के बच्चे आकर के रहते हैं। वो पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चे आपको लॉज में जो मिलेंगे वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए यहाँ पे ही रहते हैं। तो मैं अभी एक लॉज में हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बच्चों का यहाँ पे एक किचन यहाँ पे है और अंदर ये गेट है और इसके अंदर लगता है कि 6-7 कमरा होगा। कितना संघरा गली है ये आप खुद देख सकते हैं कि किस टाइप की गली यहाँ पे है। और ऐसे ही यहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं एक रूम में जाता हूँ, देखता हूँ, यहाँ से बच्चे से बात करते हैं कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमएसपी यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद के रहने वाले हैं। जहानाबाद के रहने वाले। पटना में कब से रह रहे हैं? 2014 से रह रहे हैं। 14 से? हाँ मतलब 10 साल हो गए। हाँ। क्या करते हैं पटना में, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ एग्जाम इससे पहले दिए हैं? हाँ, 2 बार दिए हैं, नहीं हुआ है। क्या क्या परिणाम रहा था उसका? नहीं, दोनों पीटी में नहीं हुआ है। और पहले जैसे तैयारी और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उस समय 1-2 में रिजल्ट हुआ था पीटी मेंस में, लेकिन मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्या संघर्ष रहता है? आप जहानाबाद से रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं, तैयारियों को लेकर के क्या संघर्ष करना पड़ता है एक स्टूडेंट को? एक कमरे में आप मतलब पूरा दिन एक बंद कमरे में बच्चों का दिन यहाँ कट जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि अकेला रहकर पढ़ाई करना पड़ता है और सब दिन एक मतलब मम्मी पापा कोई साथ में नहीं रहते हैं, लगता है कि अकेला रहते हैं। अब बीपीएससी तैयारी है ना कि हमेशा अकेला तैयारी करना पड़ता है, वही ज़्यादा मतलब हर्ट करता है हमेशा। और वो पढ़ने में मतलब थोड़ा कभी दिक्कत लगता है कि मम्मी पापा कोई साथ में नहीं है। और ये जर्नी है ना जो लास्ट तक अकेले हो जाना पड़ता है। तो फैमिली के साथ छूट जाता है। हाँ, 10 साल से आप यहाँ पे हाँ, हैं। पूरा फैमिली सब से छूटा हुए हैं। पूरा family छूटा हाँ, हुआ है। पूरा छूटा हुआ है। किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी कोई फंक्शन होता है उसमें जाना आना? सारा फंक्शन पार्टी मैं छोड़ दिया हूँ आज से 10 साल पहले। होली दिवाली तक भी मैं पटने में रहता हूँ, नहीं जाता हूँ कहीं भी। आपके पापा क्या करते हैं? मेरा पापा घर पर रहते हैं, वही खेती उती करवाते हैं। खेती करते हैं। हम्म, आप पटना में रह रहे हैं, किराए के कमरे पे रह रहे हैं यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। कितना खर्च आ जाता है महीने का? वही अप्रॉक्स लगता है 15-16 हज़ार रुपये मेरा पर मंथ खर्च है। सारा कुछ मिला और करके? कोई मंथ में 20-25 हज़ार से ज़्यादा लगता है, क्लास फी भी देना पड़ता है। तो अच्छा। कैसे मैनेज करते हैं पापा आपके? वही जो भी मतलब घर से दिया जाता है। इतना दिन से रह रहे हैं, अब देखते हैं सब मतलब पैसा देते देते मम्मी परेशान हुई हुई है। घर की स्थिति कैसी है कि घर की स्थिति मतलब देखते हैं कि कितना दिन मतलब हो गया, घर पर बोलता है कि कब होगा कब होगा, यही सिचुएशन रहता है हमेशा बना हुआ। घर वाले उम्मीद लगाए रहते हैं कि कब नौकरियाँ हाँ होगी? बिल्कुल बिल्कुल। गांव वाला तो पूरा छोड़ दिया है कि अब लगता है कि नहीं होगा, लेकिन एक मम्मी है जो कहती है कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो गाँव वाले उम्मीद हटा लिए हैं हाँ, कि पूरा गांव वाला के जीप से पूरा हटे हुए हैं, जानबो नहीं करता है ढेर, तो पता नहीं कि वो लड़का तैयारी करता है, इस तरह के हुए हुए हैं। अभी गाँव यदि जाते हैं तो वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? क्योंकि 10 साल से आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अभी गांव में अगर हम 2-3 दिन भी हम रहते ना है, जिस तरह से पोसा हुआ तोता रहता है ना, उस तरह का वो सब खुला तंत्र का लोग टंट करता है, भद्दी भद्दी कमेंट करेगा, सब सुनना पड़ता है। तो हाँ, एक चीज़ और देखा जाता है बिहार में कि वैकेंसियाँ एक तो बहुत कम आती है।
जब वैकेंसियाँ आती है तो पेपर लीक का मामला आ जाता है बीच में। ये तो सही है, देखते हैं हमेशा पेपर लीक होता है, ये सब नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, यही सब बहुत बड़ा परेशानियाँ हैं। बहुत परेशानी हाँ होती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा चंचल कुमार रॉय नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुपौल ज़िला के रहने वाले हैं। बरवाड़ी मेरा घर हुआ सुपौल ज़िला में, छोटा सा गाँव है, वहीं से। वहाँ से निकल के आप आए हैं? हाँ, वहाँ से निकल। कितने दिनों से आप पटना में या यूके कितने सालों से हैं? हम लगभग 8 साल से पटना में रह रहे हैं। 12th हम यही पटना से ही किए हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन अपना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से किए हैं, उसके बाद कंपटीशन में आ गए हैं। अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। competition कंपटीशन में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन में हम बिहार एसएससी और दरोगा ये सब चीज़ की तैयारी करते हैं। कंपटीशन में 1-2 एग्ज़ाम को लेकर चलते हैं। तो एग्जाम को क्या शेड्यूल रहता है आप लोगों का दिन भर का, पढ़ने का, खाने का, पीने का? देखिए हम लोग सुबह 7 बजे सो के उठ जाते हैं, उसके बाद ब्रश करके फ्रेश होके फिर जो घर से नाश्ता आता है, जो चूरा भुजा जो मम्मी भेज देती है, सत्तू भेज देती है, तो वो खा के अपना जो कुछ होता है वो अपना खा के फिर पढ़ाई करते हैं 11 साढ़े 11 12 बजे तक। उसके बाद खाना बनाते हैं, बनाने के बाद थोड़ा हम लोग का लेट लग जाता है, क्योंकि खाना बनाने में एक्सपर्ट तो है नहीं हम लोग, तो लेट लग जाता है खाना पीना बना के, स्नान करके फिर खाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। तो हल्का होता नींद आता है तो नींद ले लेते हैं, और यही चलते रहता है रूटीन। और रात के 1 बजे 2 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। 2 बजे तक आप लोग पढ़ाई करते हुए सोते हैं? हाँ, या पढ़ाई करते हुए हम लोग 2 बजे तक सोते हैं, क्योंकि 9 बजे से फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, और जो टाइम लगता है खाना पीना खा के हम लोग फिर पढ़ते हैं, उसके बाद 2 बजे लास्टली बेड पे चल जाते हैं। घर आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वो किसान हैं, जो कि खेत अपना जो खेत है वो अपना खेत करते हैं। करते हैं। हाँ। आप यहाँ अभी रेंट पे रह रहे हैं, रेंट खाना पे। पीना सारा कुछ खरीद करके कर रहे हैं? हाँ, खरीद भी लेते हैं, और हम लोग का घर तो बहुत दूर हो गया, तो लाने में परेशानी होती है बहुत सारा। और हम लोग जनरल डिब्बा से आते हैं, हम लोग के पास उतना तो पैसा नहीं है जो स्लीपर से आएंगे, तो सामान वामान ले आने में बहुत दिक्कत होता है। तो कभी होता है खरीद भी लेते हैं, कभी होता है घर से भी जो चावल मेरे खेत में होता है, चावल दाल वो मम्मी दे देती है, लेके भी आ जाते हैं। कितने रुपया आपको महीने के पिताजी आपके भेजते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? 3 भाई, इतना ही सारा बेड, इतना देखिए 2 बेड लगा के 3 भाई रहते हैं, और इतना छोटा रूम है, तो दुख तो करना ही पड़ेगा। घर का स्थिति भी ठीक नहीं है, पापा अकेले घर में खेती करते हैं, और हम लोग 3 भाई पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। फिर भी जैसे कि कभी कभी मंथ में ये होता है, जो पैसा कम हो जाता है, तो बगल में रूम में जो बगल में भाई लोग रहते हैं, दोस्त लोग रहते हैं, उससे भी कुछ पैसा लेके यही मंथली का मैनेज करते हैं। अगले महीना आता है पैसा, तो उसमें हम दे देते हैं, बस ये इसी तरह से मैनेज होते जाता है, और तैयारी चल। टाइम टू टाइम आप लोगों के घर से पैसा घर वाले भेजने में सक्षम रहते हैं? देखिए किसान हैं हम लोग के पिताजी, तो टाइम टू टाइम तो पैसा नहीं आता है। वही लेट हो जाता है जब अनाज वनाज बिकता है। खेती वा कोई का पापा काम पे जाते हैं, जो पैसा देते हैं जिस हिसाब से आता है, तो उस हिसाब से हम लोग को भेज देते हैं, 500 1000 ऐसे कर करके भेजते रहते हैं। अच्छा, मैं यदि बात करूँ तो आप भी 18 प्लस ही लगते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है अभी, क्या लगता है कि कौन सरकार विद्यार्थियों के लिए अभी बेहतर रहेगा? देखिए आप भी जानते हैं कि जो इससे पहले हमारे नीतीश शाह थे, तो वो तो रोजगार जब आरजेडी में शामिल हुए थे, तो किसी के नेतृत्व में, या तेजस्वी यादव थे और नीतीश कुमार थे, इसके नेतृत्व में जो भी जॉब दिया भाजपा से अधिक दिया। ऐसा नहीं हमें किसी पार्टी से वो लोभ लालच नहीं है, बस हम स्टूडेंट हैं, और हमें चाहिए बस रोज़गार, हमें नौकरियां चाहिए, बस पेपर लीक ना हो, वो वाला नौकरियां चाहिए। होता क्या है, इससे पहले हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी किए थे, रात भर जग के तैयारी किए थे, और हुआ क्या था, पेपर लीक हो गया था। फिर अब सितंबर अगस्त में फिर एग्ज़ाम लेने वाला है। इतना दिन वैकेंसी लेट करके आ रहा है, तो कहीं न कहीं स्टूडेंट का एज भी जा रहा है। तो हमको बेस्ट लगा था, मेरा जो कहना है, हमको बेस्ट लगा था जो कि सरकार तेजस्वी यादव हैं, जो हम लोग के लिए देख रहे थे और जॉब दे रहे थे, नौकरी। तेजस्वी यादव जॉब दे रहे थे युवाओं को। हाँ, दो चीज़ आपने बोली कि मैं बिहार एसएससी और दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ। आप इन दोनों चीज़ का एग्ज़ाम इससे पहले दिए हैं? हाँ, दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं,
बिहार एसएससी का तो अभी तक हम नहीं दिए हैं एग्ज़ाम। अभी आने वाला है एग्ज़ाम, कब ले पता नहीं, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। दरोगा के दिए थे, जो कि मेरा जो हिसाब से क्वेश्चन वायरल हुआ था, दरोगा में भी वायरल हुआ था जब हम दिए थे, तो क्वेश्चन तो सबके पास आया था, मेरे पास भी आया, तो हम बाद में जब हॉल से निकले तब आया था, तो हम मिलाए। एग्जाम देकर के निकल गए तो आपके पास वो क्वेश्चन पहुंच चुका था तब? फ़ोन में था, जब फ़ोन ऑफ करके घुसना पड़ता तो अंदर चले गए थे, लेकिन एग्जाम के बीच में ही आपके फोन में क्वेश्चन आ गया था, हाँ, बाहर एग्जाम निकलने पे आप वो देखे? हाँ, बाहर निकलने पर देखे, तो उससे मिलाए तो मेरा सही रहा था। हमको ऐसा लगा कि 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करते या 2-4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते और गलत ना करते तो मेरा रिजल्ट पीटी हो जाता, लेकिन पीटी नहीं हुआ मेरा। नहीं हो पाया। नहीं। आगे की एग्जाम को लेकर के क्या तैयारियां हैं अभी? आगे के हम लोग जो जिस तरह से आज मेहनत कर रहे थे बस उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ा उसमें इम्प्रूव किए हैं। पढ़ने का तरीका कुछ अलग किए हैं, बस यही कर रहे हैं कि, और बस ये हम लोग का उम्मीद रहता है जो कि भी ये क्वेश्चन लीक ना हो, तो हम लोग जल्दी पिताजी का उम्मीद जो है, सपना। अच्छा, जिस समय पटना आए थे, आपने बोला कि तकरीबन 8 साल पहले आप पटना आए थे, क्या उम्मीद लेकर के पटना आए थे और क्या उस उम्मीद पे खड़ा उतरा ये शहर? देखिए, उम्मीद तो लेके आए थे ग्रेजुएशन पास आउट करते करते हम जॉब ले ले, लेकिन कुछ हम जब 17 to 19 मेरा सेशन था, तो उसमें मेरा जो था कोरोना वोरोना आ गया था, तो उसमें हम घर चले गए थे। घर जाने के बाद तो सबका स्थिति ख़राब हो गया था, तो कैसो कैसो करके पिताजी से जीत करके हम लोग बोले कि हम लोग तैयारी करेंगे, तो फिर हम लोग आए। तो देखिए, तैयारी कर रहे हैं अभी तक, जो हमको लगता है हो जाएगा। हो जाएगा, उम्मीद है कि उम्मीद है, हाँ, हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल जिला के छोटा सा गांव गढ़वारवाड़ी का हूँ मैं। गढ़वारवाड़ी के रहने, क्या करते हैं? हम IIT JEE का तैयारी करते हैं। IIT JEE की तैयारी करते, कब से पटना रह रहे हैं आप? पटना तो 1 साल हो गया मेरा आना। एक मैं साल। 12th पिछले ही साल ही पास किया हूँ। अच्छा, तो पिछले साल 12th गांव से ही हुई है या पटना करके मैं हुई है? 12th गांव से ही की हूँ मैं। जब पटना आए थे तो क्या उम्मीद लेकर के पटना आए हैं? पटना आए थे तो उम्मीद लेकर आए थे कि इस बार निकल जाएगा, पर नहीं निकला। आज आप IIT और JEE की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा देखा गया है कि IIT और JEE के मामले में पटना हब कहा जाता था, एक समय था, और अभी भी बहुत सारे कोचिंग यहाँ पे चलते। क्या कोचिंग की क्या यहाँ पे कितना प्रभाव रहता है स्टूडेंट पे? आप लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं, जिस उम्मीद के साथ जाते हैं, क्या कोचिंग उस उम्मीद पे खड़ा उतरता है पटना में? हाँ, पटना में जैसे PW है तो उसमें मतलब ऑफलाइन कोचिंग अच्छा, उसमें जाना डिसिप्लिन रहता है जाना, पर हम ऑनलाइन क्लास करते हैं घर में बैठ के। भैया लोग हैं उसके साथ डिसिप्लिन में रहते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करते हैं। ऑनलाइन क्लास करते हैं। क्या आपकी भविष्य की शुभकामनाएं। क्या आपका क्या नाम हुआ? जी राजेश कुमार, राजस्थान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैशाली जिला। वैशाली जिला के रहने वाले हैं। हम्म, क्या करते हैं पटना में? बस वही जनरल कंपटीशन जो बिहार के एग्ज़ाम्स हैं उसके मैं तैयारी करता हूँ। बिहार के जो भी एग्जाम्स निकलते हैं सब जैसे हाँ, जैसे दरोगा का हो गया, चाहे BSSC का हो गया, और जो भी और और भविष्य जो के लिए अभी हो जो भी सकता सारे है तो भी। फॉर्म आते हैं वो सारे आप हाँ, अभी तक कितने बार आप एग्जाम दे चुके हैं? बस ऐसे बिहार पुलिस के तो 1-2 बार दे चुके हैं, दरोगा का भी एक बार इस बार अटेम्प्ट ले चुके हैं, लेकिन बस कुछ थोड़े इस कारणों से रह गया था, पेटी नहीं हुआ था। हम्म, बिहार में एक चीज़ देखा जाता है, पेपर लीक का मामला। क्या लगता है इस पे? पेपर लीक तो गलत बात है, इसे सरकार को इस पे माने थोड़ा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। चाहे कोई भी सेंटर हो, चाहे जो भी उससे जुड़े हुए टीचर है, चाहे किसी भी तरह का, उसके पूरे नियम लगाना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इस पे हाँ, कानून बनना चाहिए। चाहे वो कॉलेज पे हो, चाहे किसी भी उसे सेंटर से पहले हो, सब पूरा सेंटर पे ध्यान देना चाहिए, जी फिर से दोबारा हर बार ये मामला मानने रिपीट ना हो। हर बार माने कोई भी एग्ज़ाम आता है बिहार का, चाहे बिहार पुलिस दरोगा का हो, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, तो उसमें बार पेपर लीक हो जाता है। तो इस पर सरकार को थोड़ा कार्रवाई करना चाहिए। आप पटना में कब से हैं? हम पटना में तो ऐसे आए थे 2020 में, तो फिर कोरोना के लॉकडाउन में चल गए थे, फिर थोड़ा फिर 21 में आए हैं। 4 साल से आप पटना में हाँ, तैयारियां 21 कर का रहे हैं, तब से कंटिन्यू है। तब से कंटिन्यू यहीं पे रह रहे हैं। हाँ, सारा कुछ घर से ही मैनेज होता है या कुछ आप करते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम पे? नहीं कुछ नहीं, सब तो घर से ही आता है जो है सो। घर पे ही आता है। तो आपके पापा या फैमिली के मेंबर क्या करते हैं?
बस वो भी किसान है, बस अपना जो खेत है वो खेती करते हैं, और खेती से जो होता है वो सब थोड़ा मोड़ा जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो वही घर से लाते हैं आटा पिसवा के। यहाँ पे कैसे आप लोग रहने में दिक्कतें भी होती है किसी चीज़ को लेकर के? जब मान के चलिए घर से पैसा, आप पापा बोल रहे हैं कि किसान हैं, हमेशा सही समय पे पैसा आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ होती? परेशानियाँ तो होती ही रहती है, तब परेशानियाँ तो आती ही रहती है, तो परेशानियाँ में अपना जो होता है वो अपना उसका समाधान करते हैं, और बस इस परेशानियाँ में ही सोचते हैं जो हमेशा पढ़ाई होते रहे, पढ़ाई रुके नहीं, इसका कोई माने जैसे मतलब पढ़ाई निरंतर हाँ, चलते रहे, पढ़ाई कितनी निरंतर भी चलते रहे, दिक्कतें हाँ, हों। चाहे कुछ भी परेशानियाँ आए तो पढ़ाई निरंतर चलते रहे। आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हाँ क्या लगता है अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, कौन सरकार बेहतर है स्टूडेंट के लिए? अभी सबसे बेहतर दम आरजेडी है, जो हमेशा जब से आया है रोजगार के बारे में बात करता है। अब बीजेपी जहिना से आया है सारा का सारा वैकेंसी रुक गया है भाई, एकदम ऐसा सिचुएशन बन गया है। इसलिए आरजेडी एकदम सबसे एकदम बात करता है तो एकदम बिहार में सबसे ज़्यादा, और सेंट्रल में कांग्रेस रोजगार के बारे में बात करता है, और बीजेपी तो रोजगार के बारे में कभी बोलता ही नहीं है, कभी बोलता नहीं है। इस तरह से सिचुएशन बनाए हुए है। बीजेपी तो कहती है कि हम सबको अपना रोजगार करने का अवसर दे रहे हैं। भाई रोजगार करने के लिए आज रोड पर निकल जाइए तब 5,000 का रोजगार नहीं मिलता है पटना में। इस तरह की सिचुएशन कर दिया है बीजेपी वाला, 5,000 का रोजगार नहीं मिलता है। इस तरह की सिचुएशन किए हुए रोजगार में प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रहा है पटना में। इस तरह की सिचुएशन है, कोई 2,000 में कोई 5,000 में जॉब कर रहा है। ऐसा सिचुएशन ला के धर दिया है सिर्फ बीजेपी वाला। कांग्रेस के समय में ये सिचुएशन नहीं थी। इस सिचुएशन नहीं था, कहीं कहीं रोजगार मिलते रहता था, रोजगार मिलता मिलता रहता था। अभी किस सरकार से उम्मीदें हैं आपको? एकदम बिहार में कहिए तो आरजेडी, और सेंट्रल में कहिए तो कांग्रेस। यही दो पार्टी है जो हमेशा रोजगार के बारे में बोला है। तेजस्वी यादव है, वही केजरीवाल मॉडल ला सकते हैं बिहार में, और हमारे बिहार को कौन से केजरीवाल की कौन सी मॉडल की बात कर वो रहे हैं? स्कूल वाला मॉडल चाहिए हमको। क्या? जो जिस तरह से दिल्ली में देखते हैं, अभी जो सीबीएसई का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें सीबीएसई से ज़्यादा दिल्ली में केजरीवाल का जो मॉडल था स्कूल था, उसमें अच्छा, उससे ज़्यादा परसेंटेज बच्चा लाया है। वही हमारा बिहार में हमारा बच्चा लाए गवर्नमेंट से ज़्यादा परसेंटेज, गवर्नमेंट स्कूल से, और अच्छा स्कूल बने और अच्छा टीचर की पढ़ाई करके और अच्छा से पढ़ाए। बस वही चाहते हैं हम लोग। तेजस्वी की सरकार? तेजस्वी की सरकार इस बार वो तो बने। बिहार में ना। हाँ, बिहार केंद्र में? तो केंद्र में बस राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो कांग्रेस तो अभी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर तो कर नहीं रही है, तो आप राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा ये डीपली बात है, जो कि इसमें पहले आप तो सरकार बनने दीजिए, उसके बाद अभी बोल अभी यदि कांग्रेस चुनाव जीत जाती, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप युवा हैं, आप यदि वोट डाल रहे हैं रोजगार के मामले में या किसी अदर चीज़ों को लेकर के, तो आपको एक ये रहेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हम तो अभी राहुल गांधी को ही सपोर्ट करेंगे। तो डिक्लेयर तो नहीं है कांग्रेस की तरफ से, कोई ऐसा नहीं कहा गया कि तो प्रधानमंत्री अभी तो इलेक्शन चल ही नहीं रही है, खत्म होने दीजिए ना, उसके बाद डिक्लेयर होगा। चुनाव जीतने के बाद डिक्लेयर? हाँ, डिक्लेयर होगा। अभी तो कोई खास कांग्रेस ने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए, इसमें डिक्लेयर हो या ना हो, कांग्रेस से कोई भी रहेगा तो पढ़ा लिखा अच्छा रहता है, फेंकू नहीं रहता है भाई। जो भी काम करता है एकदम परफेक्ट काम करता है। मनमोहन सिंह कम बोल करके बहुत अच्छा काम किए हैं भारत के लिए, समझ रहे हैं ना। इस तरह का बहुत काम किया मोदी है जी भी तो बहुत सारे काम किए, राम अरे मंदिर भाई। बनवाए, 370 हटवाए। भाई। ऐसा सिचुएशन होला राम मंदिर सही है, राम मंदिर, हाँ, मंदिर बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, राम मंदिर बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही ना है, वैकेंसियाँ भी तो चाहिए। मार खाने के लिए हम लोग गांधी मैदान में उतरते हैं, मार खा के निकलते हैं। वही रेलवे वाला वैकेंसी था, ये आप लोग न्यूज रिपोर्टर वाला सब तो बिक गया है पूरा, लगता है सब गोदी मीडिया बन गया है। आप नहीं, अपने मुद्दे की बात कीजिए। अपने मुद्दे यही होता है हम लोग का। आप लोग कभी विद्यार्थी के में वही मनीष कश्यप था, जो कि विद्यार्थी के लॉज चल जाते थे, वही दाल भात और खीरा खा के वीडियो बनाते थे। आज कमल का फूल खिलाने के लिए दिल्ली में उतरे हुए हैं, और वो गलत डाटा दिखाते थे। हम लोग मूर्ख हैं क्या?
हम लोग समझदार, हम लोग को समझदारी नहीं है, वही गलत डाटा दिखाते थे। हम लोग को सब पता है कि अपना वैकेंसी मांगने के लिए लाठी खाते थे ज़बरदस्ती। महेंद्रू से आप लोग के पास न्यूज़ गया होगा, लेकिन आप लोग ये सब चीज़ दिखाइएगा तो आप लोग को तो मिलता होगा पैसा, आप लोग टाइट से आराम से मोदी। कौन पैसा देता है मीडिया को? कौन पैसा देता है? इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी देखिएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की थी, उसको अंदर से, कागज के अंदर से जैसे लिफाफा पहुंच रहा था, सोने की बिस्किट। एक लोग यदि फैसला ले रहे हैं तो आप सारे मीडिया पे तो ये इल्जाम नहीं लगा सकते। सारे मीडिया का वीडियो भी वायरल नहीं हो पा रहा है। जिस दिन वायरल होगा सारे मीडिया समझ जाएंगे। एक मीडिया ऐसा ही है। अब बताइए, आप 90% बर्बाद है, 10% अच्छा है, हम काहे बोले? अब बताइए, आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम, चलिए सही है, 90% बर्बाद है, 10% अच्छा होगा तो बोलते हैं ना सब बर्बाद है। तो हम आप लोग के बारे में काहे बोले? आप चलिए, आप अच्छे ही होंगे तो हम काहे बोलते अच्छा हैं? आप लोग भी, हम क्या, आप भी बर्बाद होंगे, हमको क्या पता? हमारे सामने में आपको पैसा मिलता होगा, रखते होंगे आप भी। बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं आप मीडिया के ऊपर। मीडिया जो है, जो दिख रहा है, वो जो हिसाब से बिक रहा है वो बता रहे हैं हम लोग। बस वही हम लोग का जो तकलीफ था वो दिखाने के लिए आए नहीं। रेलवे में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इतना सारा मनीष कश्यप चल गया था, वही विद्यार्थी के हित में आ रहा था। हम लोग भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग के हित में बात ही नहीं हो रहा है। यदि मैं आपके हित की बात नहीं करता तो मैं आज इस कमरे में आकर के नहीं बैठा रहता आप लोगों के साथ। हाँ सही बात है। हम क्या बोले थे इससे पहले? हम बोले थे 10% बोले थे, 90% बर्बाद बोले थे, 10%। फिर आप 10% और 90% का कोई डेटा तो नहीं है कि आप 90% को बर्बाद कर रहे हैं, 10% सही है, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है। ये मीडिया पे जो आरोप है ना, ये ऐसे नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, आप डेमोक्रेसी है, आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, ये अलग बात है। मीडिया पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन मीडिया का जो संघर्ष है और मीडिया जो चीज़ दिखाते ही है, और मीडिया जितना मेहनत करता है शायद ही दूसरा कोई उन चीज़ों को कर पाए। हाँ, तो मीडिया दिखाती है ना, ग्राउंड रिपोर्टर दिखाती है, हेलीकॉप्टर रिपोर्टर दिखाते, वो भी हम लोग देखते रहते हैं। थोड़ा बहुत न्यूज़ हम लोग भी देख लेते हैं, क्या चल रहा है हमारे देश में। देश भी तो हम लोग का ही है, वो पता चलते रहता है। और देखिए क्या होता है। आप लोग आगे बढ़िए, कमाइए, सब कमाने का तरीका है, आप समझ जाइए। अब हम क्या बोले, स्टूडेंट है, खुल के सब समझिए रहा है बात, हम भी लोग भी समझिए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा, मैंने यहाँ के स्टूडेंट से बात किया और उनसे जाना कि उनकी क्या कैसे वो तैयारी करते हैं, कैसे रहते हैं। लोगों से बात करते टाइम मुझे पता चला कि कोई स्टूडेंट 10 साल से, तो कोई 8 साल से, कोई 4 साल से यहाँ पर रह करके तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम निकलती है, सीटें कम रहती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इससे उनकी गुणवत्ता पे हम बात नहीं कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट से राजनीति के मुद्दे पे भी बात की। स्टूडेंट मीडिया पर भी खुल करके बोले, मीडिया के वर्तमान कामों को लेकर के खुल करके बोले। यदि आप भी सरकारी नौकरियों की तैयारियां करते हैं तो हमारे स्पॉन्सर प्रीपॉड को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आपको मेरी ये पूरी वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विमलेंदु, पटना से, डेमोक्रेटिक चरखा के लिए।